अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कमर्शियल के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, इक्विपमेंट या मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं और मुख्तसर से आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कमर्शियल फायर फाइटिंग में तो जैसे कमर्शियल की मुख्तलिफ बिल्डिंगें होती हैं, जैसे कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं या रिटेल स्टोर होते हैं या रेस्टोरेंट होती है या मुख्तलिफ बिल्डिंगें जो कमर्शियल होती हैं। तो उसके लिए फायर फाइटिंग के मुख्तलिफ सिस्टम, आइटम या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम यूज़ होता है। और फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर भी होते हैं, हीट डिटेक्टर भी होते हैं, फ्लेम डिटेक्टर भी होते हैं या मैनुअल पुल स्टेशन होते हैं। इस तरह के फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम कमर्शियल में यूज़ होता है। और उसके अलावा स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, जिससे स्मोक को कंट्रोल करें या स्मोक को एवेक्यूएट करें। तो आपने अक्सर बेसमेंट में देखा होगा कि वो हमारे फ़ैन, जो जेट फैन या एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, तो स्मोक जनरेट हो तो उसको एग्जॉस्ट करें या फ्रेश एयर या एग्जॉस्ट एयर वो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती रहे, या गाड़ियाँ वो इन आउट होती हैं तो वो स्मोक जनरेट होती है तो उसको एवॉइड करें। या स्टेयर केसेस में प्रेशराइजेशन फैन सिस्टम लगा होता है, या लॉबीज़ में भी ये सिस्टम लगे होते हैं। अगर स्मोक जनरेट हो रही है तो उसको आग लगने के बाद उसको एवेक्यूएट करें। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ सिस्टम ये कमर्शियल बिल्डिंग में लगे होते हैं फायर फाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा इमरजेंसी लाइटिंग भी लगी होती है। इमरजेंसी लाइटिंग और एग्जिट साइनें भी लगी होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है और पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, उस सूरत में इमरजेंसी लाइटें ऑन हो जाए ऑटोमेटिक, और साइनिंग जो सिग्नल होते हैं तो उसमें डायरेक्शन एग्ज़िट की होती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। लाइट आपको रोशनी देगी और एग्ज़िट साइन आपको डायरेक्शन बताएंगे। और इसके अलावा ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम होते हैं। वो ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम में वेट फायर स्पिंकलर सिस्टम भी होता है, ड्राई फायर स्पिंकलर सिस्टम भी होता है, या प्री एक्शन स्पिंकलर सिस्टम। इस तरह के मुख्तलिफ जो स्पिंकलर सिस्टम कमर्शियल बिल्डिंग के लिए या कमर्शियल ऑफिस के लिए या मुख्तलिफ ये बिल्डिंग जो कमर्शियल है उनके लिए ये स्पिंकलर सिस्टम भी यूज़ होते हैं। और फायर हाइडेंट सिस्टम भी यूज़ होता है। फायर हाइडेंट बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड में यूज़ होता है। और स्टैंड पाइप सिस्टम भी यूज़ होता है जो बिल्डिंग के अंदर होता है। जो फायर हाइडेंट बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड में होता है तो फायर फाइटिंग आप बिल्डिंग के बाहर वाली साइड से कर सकते हैं। तो उसमें होज कनेक्शन करके और उसमें नोज़ल की मदद से फायर फाइटर वो फायर फाइटिंग करते हैं फायर हाइडेंट की मदद से। और बिल्डिंग के अंदर स्टेट पाइप सिस्टम जो यूज़ होता है तो उसमें फायर होज कैबिनेट या फायर होज स्टेशंस होती है, होज रील होती है या होज रैक होते हैं या होज कनेक्शन होती है। तो ये मुख्तलिफ 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक मुख्तलिफ कनेक्शन होती है। तो ये बिल्डिंग के अंदर से आप स्टैंड पाइप सिस्टम की मदद से भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं जो कमर्शियल के लिए। और एक्सटर्नल होता है तो उसके लिए हाइडेंट की मदद से भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा फायर सप्रेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम वो ख़ास करके गैस के फायर सप्रेशन सिस्टम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रूम हो गए, कम्युनिकेशन रूम हो गए या कंट्रोल रूम होते हैं। तो वहाँ के इक्विपमेंट या लोगों को वो नुकसान नहीं हो, उनकी फायर प्रोटेक्शन के लिए गैस के या फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे कि FM200 सिस्टम होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम होता है, या इस तरह के मुख्तलिफ फोम बेस्ड भी सिस्टम होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ गैस सप्रेशन सिस्टम यूज़ होते हैं, जैसे आग को एक्सटिंग्विश करे, आग को बुझाया जा सके। और फोम का फायर एक्सटिंग्विशर ख़ास करके वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर ऑयल वगैरह की ऐसी चीज़ हो तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या कंट्रोल की फायर फाइटिंग करनी हो उसके लिए गैस के सप्रेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। और उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होते हैं। अगर आपको मैनुअल आग को बुझाना है, आग थोड़े या कम लेवल की लगी हुई है, अगर इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट को लगी हुई है तो उसके लिए आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। अगर कोई और लिक्विड में लगी हुई है या लकड़ियों में लगी हुई है, फोम के भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या ABC फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर मुख्तलिफ ये यूज़ होते हैं। और उसके अलावा फायर प्रूफ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे बिल्डिंग की आग लगे तो उसको रुकावट करे, एक कमरे से दूसरे कमरे या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आग ट्रांसफ़र नहीं हो, वो आग लगे तो एक जगह तक महदूद हो, वो सारी बिल्डिंग में ना फैल जाए। तो इस तरह का मटेरियल या स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बनाया जाता है, या मुख्तलिफ पेंट अप्लाई की जाती है, या मुख्तलिफ इंसुलेशन यूज़ होती है जिससे बिल्डिंग को नुकसान नहीं हो। अगर नुकसान हो तो एक ही लोकेशन पे हो और सारी बिल्डिंग को तबाह ना करे।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।